हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और ये नया साल आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं डेली वीडियोज़ नहीं बना पाती और अब तो मैं और भी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ क्योंकि मुझे टेट की परीक्षा भी देनी है। जिस टाइम हमारी जॉब लगी थी तो उस टाइम टेट की परीक्षा नहीं थी सन 2003 में, पर अब जैसा कि आदेश आया है तो 8 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम है। इसलिए वैसे मैंने सोचा था कि मैं विंटर वेकेशन में वीडियोज़ बनाऊंगी, पर अब ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी में लगा रही हूँ, सेल्फ स्टडी कर रही हूँ और आप सब लोगों की दुआएं रहीं तो मैं ज़रूर पास क्वालिफाई करूँगी। और इस साल का जो मैंने रिजोल्यूशन लिया है, हालांकि तारीखें बदलती हैं, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमारी आदतें होती हैं वो तो वही रहती हैं और लेकिन फिर भी न्यू ईयर पर जो लोग रिजोल्यूशन लेते हैं तो मैं भी कुछ अच्छा करने की सोचती हूँ, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बेहतर से बेहतरीन करें, हमारा हर अगला स्टेप और अच्छा हो और अपनी कमियों को दूर करके हम अपने आप में सुधार करके हम निरंतर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो मैंने इस साल ये सोचा है कि जैसे कि मैं टीचिंग जॉब में हूँ, बेसिक टीचर, तो इस साल मैं बच्चों को और दुगनी मेहनत से पढ़ाऊँगी, क्योंकि 1.5 साल, लगभग 1.5 2 पौने 2 साल हो गए हैं कि मैं बच्चों को सही से क्लास नहीं ले पाई हूँ। और इंचार्ज पद पे जब से मेरा प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन क्या, इंचार्जशिप मिली है मुझे जब से, तो तब से मेरा बच्चों के लिए टाइम बहुत कम हो गया और मुझे इस चीज़ की बहुत गिल्टी फील हुई कि मैं पहले जिस तरह से क्लासेस लेती थी, मेरी क्लासेस लंबी भी हो जाती थी, क्योंकि मैं बच्चों को ना सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई बल्कि उनके जीवन में काम आने वाली नैतिक मूल्यों का सर्वांगीण विकास को लेकर चलती थी कि उन्हें आगे चुनौतियों का जो सामना करना पड़ेगा उस चीज़ से भी मैं उन्हें वाकिफ़ कराती थी और सबके सपोर्ट में रहती हूँ। आज भी मैं कहती हूँ कि अगर आपको जीवन में कभी भी कोई परिस्थिति का सामना करना पड़े, कोई मुश्किल आए, तो आप मुझे याद कर सकते हैं। मेरा जीवन, मुझे लगता है कि पूरी तरह से मेरे स्टूडेंट्स के लिए समर्पित है और ऐसा नहीं कि मैं जॉब सिर्फ पैसे के लिए कर रही हूँ। मैं मानती हूँ कि टीचिंग जॉब एक समाज सेवा है और हम शिक्षा दान करके हम एक बहुत ही पुण्य का काम करते हैं। जो हमें सैलरी मिलती है वो तो मिलती है हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए, लेकिन अगर हम दिल से जितनी सैलरी मिलती है उसे ना सोच के हम अपना बेस्ट, अपना 100% देने की कोशिश करें तो समाज में काफ़ी सुधार आ सकता है। और जैसा कि सरकारी योजनाओं और बहुत सारी उलझनों के बीच कई सारी ड्यूटीज़ लग जाती हैं, हमें क्लास में पढ़ाने का टाइम नहीं मिल पाता, अफसोस की बात। पर मैं चाहती हूँ कि अपने व्यस्ततम पलों में से कुछ पल चुराकर मैं हर दिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाऊँ। और ऐसा मैंने सोचा है कि जो वर्क्स हैं वो चाहे मुझे ओवर टाइम करने पड़े, अपने घर पे करने पड़े पेपर वर्क्स, पर मैं बच्चों की क्लास लेने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। और बच्चों को बेसिक, अगर उनकी नींव मजबूत होगी तो वो आगे भी 9th 10th 11th आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे और उन्हें वो इजी लगेगा। हालांकि हमारे असिस्टेंट बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और हर रोज़ क्लास, स्मार्ट क्लास से अब क्लास ली जा रही है, लेकिन मुझे भी अपने टाइम निकालना है बच्चों के लिए। हर चीज़ के लिए मैं बेस्ट करती हूँ, अपना सारा वर्क्स काम टाइम पे करती हूँ और जो कुछ समझ में आता है वो मैं अच्छे से कर लेती हूँ, जो नहीं आता है वो समझने की कोशिश करती हूँ। और इस जॉब में आके मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत नई चीज़ें, सारी टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से अब सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो मेरा रेजोल्यूशन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और
बाकी आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी शुभकामना है। और टाइम मिला तो मेरे पास, मेरे माइंड में चलता रहता है, बहुत सारी स्टोरीज लिखने को मन करता है, बहुत सारी वीडियोस बनाने को मन करता है, लेकिन बस निकालूंगी टाइम इसके लिए भी। और आप सभी लोगों के लिए मेरी फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।